हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में बात करने वाले किस तरह से WinR को अपने पीसी में इंस्टॉल कर सकते हो। कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो को भी लाइक कर देना। सबसे पहले आपके पास जो भी ब्राउजर है उस ब्राउजर को ओपन कर देना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है WinR। आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो। आपको सर्च करने के बाद इसे एंटर कर देना है। एंटर करते आपके सामने जो पहली वेबसाइट आ रही है आपको उस वेबसाइट को जो है ओपन कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका winr.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उससे ही ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस इस वेबसाइट का आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे जो है डाउनलोड का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड WinR जो लिखा आ रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करते ही यहाँ पे दूसरे पेज पे आप पहुँच जाओगे। यहाँ पे आप इसे जो है बाय कर सकते हो यदि आप ऐसे से खरीदना चाहते हो, नहीं तो ये बिल्कुल भी फ्री है। आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करते एक छोटी सी फाइल है जो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। 20-25 MB की ये छोटी सी फाइल है। फाइल डाउनलोड हो जाने के बाद इसका जो भी फोल्डर है आपको उस फोल्डर में इस फाइल को जो है ओपन कर देना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है ओपन फाइल पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आप यहाँ से डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पे इसके जो फोल्डर है वहाँ पे आ जाना है। वहाँ पे आ जाने के बाद इस फाइल को जो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद ये फाइल रन होनी शुरू हो जाएगी और यहाँ पे जो आपको इस तरह से एक ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अलाउ करोगे ये जो फाइल है इंस्टॉल होनी शुरू हो जाएगी। इस तरह से एक पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपको जो है पहले यहाँ पे जो प्राइवेसी है रूल है उसे आपको एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा आपको। उसके बाद इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहाँ से जो ऑप्शन यूज करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लेना, या तो ये सही रहने देना। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करते ही ये जो है इंस्टॉल हो जाएगी और यहाँ पे कंप्लीट जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है। आप देख सकते हो मेरे पीसी में ये जो इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पे जो इसका फोल्डर भी बन चुका है जो C ड्राइव में है। उसके बाद इसे किस तरह से यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास एक फाइल है, मैं आपको उसे एक्सट्रैक्ट करके बता देता हूँ किस तरह से आप उसे जो यूज कर सकते हो WinR फाइल को। यहाँ से मेरे पास पहले से एक फाइल है, आप यहाँ देख सकते हो ये फाइल है जो ये जिप फाइल है। इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको इस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट है या एक्सट्रैक्ट फाइल पे क्लिक करके आप जहाँ पे भी इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो वहाँ पे इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं इस एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करूँगा ये फाइल यहीं पे एक्सट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जितनी ज़्यादा बड़ी फाइल होगी उतना ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे जितनी बड़ी फाइल होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे काफ़ी बड़ी फाइल है इसलिए टाइम लग रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो एक फोल्डर जो है यहाँ पे बन चुका और इसमें जो भी सारी फाइल होगी जिप में वो सारी यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से आप जो भी फाइल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो वो ZArchiver की मदद से या ZAR की मदद से आप यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उस फाइल को आप यूज कर सकते हो। जैसे आप इसी की मदद से कोई भी फोल्डर को आप यहाँ पे जिप फाइल में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो फिलहाल इतना ही था। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।